जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग देने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना भी हम नहीं कर पाते हैं ठीक से। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना संगत जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक बहुत बड़ी गुरु जी ने मेरी झोली में खुशियां डाली है, बहुत बड़ी डाली है, मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैं बहुत पहले से कह रही थी ना गुरु जी से अरदास लगाए, बहुत बड़ा ग्रैंड, मतलब कहते हैं ना कि हम तो बच्चे हैं, हम तो घबरा जाते हैं, पर गुरुजी बोलते हैं कि हिम्मत मत खो, हम साथ में हैं। तो इससे पहले मैं आपको शुक्राना करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैंने बोला था ना कि कुछ हमारे घर में प्रॉब्लम चल रहे हैं, कुछ मेरे हस्बैंड पर कुछ है, ऐसा है जो बहुत डिफिकल्ट है। तो आज संगत जी, आज मैं यही बोलूँगी, गुरुजी ने रास्ता दिखा दिया कि अब तुमको इस रास्ते पर चलना है, अपना सेफ्टी करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ व्यू नहीं करना चाहती हूँ, पर ये बोलूँ, गुरुजी ने मेरी झोली में वो खुशियाँ डाली है जिससे मैं 6 महीने से लड़ रही हूँ। तो गुरुजी ने बहुत 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 थैंक यू, शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी, मैं एक बात कहूँ, गुरु जी पर अटूट विश्वास रखिए। कहते हैं ना कि हम तो नालायक बच्चे हैं उनके, हमको तो अभी का अभी चाहिए, जस्ट अभी चाहिए। पर गुरु जी कहते हैं ना कि कर्म भी तो कटवाना पड़ता है ना। तो हम कर्म कटवाने के पहले डर जाते कि नहीं गुरु जी हम कैसे काटेंगे, ऐसा जो भी हो। पर एक बात संगत जी, आज सबसे मैं सच में दिल खोल के गुरु जी से बोलती हूँ कि गुरु जी पे आंख बंद करके भरोसा करो। अगर कोई काम नहीं बन रहा है, जैसे मैं 6-7 महीने से मैंने गुरु से अरदास लगाई थी, बीच में मेरा विश्वास भी डगमगाया था, ऐसा नहीं है संगत जी। कुछ ऐसे डिफिकल्ट टाइम हुआ था कि एक मैं गुरु से 2 दिन बात भी नहीं की थी। मतलब बहुत सारे होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि, लेकिन कहते हैं ना गुरु जी भी उसमें भी खुश रहते हैं कि कम से कम तो हमसे आकर लड़ती तो है ना, अपनी मन की बात तो कहती ना। तो संगत जी, हमें विश्वास, कहते हैं ना कि जैसे हम अपने पेरेंट्स पे विश्वास अटूट रखते हैं, तो उसी तरह गुरु जी भी विश्वास बनाए रखे। गुरु जी बहुत 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 हमारी सारी बातें सुनते हैं। संगत जी, आप नहीं मानोगे ना, कभी कल ऐसा होता है ना, मैं अगर रात को डिनर ना दूं या दोपहर को कुछ ऐसे कारण होते, जैसे हम रात का खाना कुछ बासी हो या सुबह का वैसे कर देते हो, तो गुरु जी को मैं खाना नहीं देती हूँ। तो संगत जी, आप नहीं मानोगे, सुबह सुबह मैसेज आते हैं कि मैं कब से भूखा बैठा हूँ, तू मुझे खाना भी नहीं खिलाती है। तो संगत जी देखो, मैं ऐसा नहीं कहती सारे मैसेज गलत आते हैं, मैं ये नहीं मानती, पर कुछ मैसेज होते हैं जो हमारे काम के लायक भी होते हैं, कुछ मैसेज होते हैं तो फेक होते हैं। पर मैसेजों पर आप भरोसा मत करो। मैं एक ही बात कहूंगी, हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी टेलीपति जो भी कहते हैं, मुझे पहले पता नहीं था संगत जी। मैं आज एक सत्संग शेयर कर रही हूँ कि एक बार क्या हुआ ना कि लोग, मतलब जैसे नवरात्र में पितृपक्ष चलता है ना, तो लोग बोलते हैं ना कि आपके घर में पितरों के मतलब पितरों खुश नहीं है, तो आप ये पूजा करो, वो पूजा करो, ऐसा वैसा। संगत जी, तो मतलब कहते हैं ना कि जब दुख होता है तो आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। लेकिन मेरा एक विश्वास था कि जो करेंगे मेरे गुरु महाराज करेंगे। मैं कुछ भी करती थी संगत जी ना, बस पहले गुरु जी को, भाई गुरु जी आप चाहोगे तभी होगा, आप करोगे तभी होगा, जो भी हो। मैं माता रानी को भी पूजा करी थी, मैं ऐसा नहीं, मैं किसी की भावनाओं को ठेस, मैं पर माता रानी को बैठा थी, पर मैं गुरुजी कही, गुरुजी आपकी बेटी है, आपकी बेटी आ रही है, आप उनको देखना। कुछ भी मैं कहती पहले गुरुजी को नाम लेती, गुरुजी आप देखना, आप करना, जो सही हो वो करना। तो मैं अपना पर्सनल आपको शेयर करती हूँ। और संगत जी, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है, जैसे 40 दिन के चालिया होता है ना, और मैं रघु राय अंकल जी का भी मैंने एक सत्संग से सुना कि उन्होंने बोला कि अमृत बेला करो, उसमें बहुत जो कहते हैं ना कि अगर देखो, हमें अगर यहाँ से दिल्ली जाना है तो हम ट्रेन से भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जाते हैं, पैदल भी जाते हैं। अब आपको डिपेंड, आप पे डिपेंड है आप कैसे जाना चाहते हो। फ्लाइट से 2 घंटे पहुंच जाओगे, ट्रेन से 48 घंटे में जो भी पहुंचोगे, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप पे डिपेंड करता है किसी, मैं अपना पर्सनल सुन, तो मेरा उस दिन अष्टमी का दिन था, और मैंने माता रानी को, क्योंकि मैंने सब कोई मुझे बोलता था कि इस भगवान को मानो तो ये तुम्हारा काम बन जाएगा, इसको मानते थे, मतलब बहुत। संगत जी, मैं एक बात बता दूं, मतलब सॉरी गुरु जी, मैं बता रही हूँ क्योंकि लोग मुझे बोले हैं कि जब से गुरु जी आए तब से ऐसा। और मैंने बोला कि मैं उनको कुछ नहीं बोला, मन में कहा कि गुरु जी, मैं जानती मेरे गुरु महाराज जब से मेरे घर में आए हैं ना, मेरे घर स्वर्ग बन गया है। पर उनको जवाब आपको देना है, मैं नहीं दूंगी, वो आप दोगे, मैंने उनको कुछ नहीं बोला। और अष्टमी के दिन मेरा ये चालिया भी खत्म हुआ था, 40 दिन का।
गुरु जी का जो मंत्र जाप जो भी भगवान को देखे, मैं एक ही बात आप लोग को रिक्वेस्ट करती हूँ, किसी भ्रम में मत पड़ो। जिसको मानते हो एक को मानो, चाहे गुरु जी को मानते हो, भोले बाबा को मानते हो, शंकर भगवान को मानते हो, दुर्गा जी को मान, जिसको भी मानते हो एक को मानो। एक ना, जैसे आपको अगर मुंबई जाना तो एक ट्रेन पर जाओ तब ना, कभी इस पे कभी उस पे बैठो तो कहीं पहुंच पाओ, नहीं पहुंच पाओ संगत जी। तो ये आपका अपना, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने, सबने बोला पर मैं जो भी करती थी ना, मैं संगत जी मैं अपनी बात बताती, मैं गुरुजी को साक्षी रख कर करती थी। गुरुजी आप करोगे, गुरुजी अगर कुछ गलती होता है ऐसे करना, गुरुजी ये कर देना, गुरुजी वैसे कर देना। तो मैं अष्टमी के दिन था, मैं चालिया भी खत्म हुआ था, और अष्टमी का जो पूजा वूजा हुआ हवनों के, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लोग नवमी को हवन करते, मैं आज से नहीं, मैं 15-10 साल 12 साल से मैं अष्टमी को ही मैं खुद का हवन करती हूँ। लेकिन मेरे घर वालों को उतना नहीं पता है, मैं खुद अकेली करती हूँ, ठीक है। तो मैं उस दिन भी मैंने खुद का किया, पूजा वूजा हवन सब कुछ किया, और मैंने गुरु जी से अरदास है, गुरु जी मैंने सबसे लड़ी हूँ, बस मेरा विश्वास आप बनाए रखना। और मैंने एक अरदास और की, गुरु जी मैं ये बोलूं, मैं चालिया जो कहते हैं, गुरु नानक जी कहते हैं कि चालिया करने से आपके मन की विश पूरी होती है, तो गुरु जी आप मेरे को कुछ संकेत दो कि मैं किसी को, जैसे हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है संगत जी, मैं ऐसा नहीं कहती, हमारे लाइफ इतने प्रॉब्लम है ना, हर घर में, हर कहीं ना कहीं, मतलब सारी सृष्टि में कोई ऐसा नहीं मिल सकता जो बोले कि मैं 100% मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है। सब कोई की लाइफ में प्रॉब्लम है गुरु संगत जी। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ संगत जी, देखिए मैं ब्लैक मैजिक के खिलाफ हूँ, ठीक है, होता है ये, देखो अगर देव है तो दानव भी है, लेकिन अगर आप गुरु जी को मानते हो ना, तो डेफिनेटली सब कुछ गुरु जी पर छोड़ दो। आप गुरु जी को मानते हो ना, गुरु जी को ही सब कुछ, मैंने बोला ना कि मेरे होता था, लेकिन मैंने सब गुरु जी को छोड़ दिया, गुरु जी आप देखो आप करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और साक्षात गुरु जी ने करके दिखाए हैं कि मैं बैठा हूं, तुम टेंशन मत लो। गुरु जी हमें भ्रम से निकालने आए थे, हमें इस भ्रम में डालने नहीं आए थे, ठीक है संगत जी। तो ये सब भ्रम में आप नहीं पड़ो। जब गुरु जी हैं, कहते हैं ना कि आप मंत्र जाप करो, आप जब भी हमारा मन ज्यादा टेंशन में जाए, गुस्सा हो जाए, कभी ऐसा हो, तो हमें मंत्र जाप ज्यादा ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। अमृत बेला संभालो, मैं यही बोलूंगी आप लोग सब अमृत बेला संभालो, बहुत डिफिकल्ट, बहुत बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है संगत जी। तो अष्टमी के दिन ही मेरे गुरु महाराज ने ये संदेश मुझे, मैंने हवन करके उस दिन मैं अंदर से टूट गई थी कि अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। पर गुरु महाराज ने बोला कि नहीं, तू तू मैंने एक बात गुरु से, गुरु जी मेरी परीक्षा बहुत कठिन हो रही है, मेरे आपसे के साथ हो रही है, मेरे विश्वास की परीक्षा हो रही है, यहाँ मुझे हारने मत देना गुरु जी। पर गुरु जी के कहते थे ना कि हर बार कहीं ना कहीं से पॉजिटिव थिंकिंग गुरु जी देते हैं। तो गुरुजी ने मुझे हारने नहीं दिया, अष्टमी के दिन मुझे खुशखबरी सुनाए थे। पर मैंने कहा जब मेरा पति मेरे घर पे आ जाएगा तब मैं ये शुक्राना सत्संग करूंगी, क्योंकि कहते हैं ना संगत जी की मुंह, गुरु जी कहते हैं कि जब तक पूरा काम ना बने तब तक किसी को शेयर मत करो, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया था संगत जी। तो आज गुरु जी की मेहर से मेरा सुहाग गुरु जी ने सही सलामत में घर भेज रहे हैं, इसीलिए मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। हाँ, तो मैं ये बोल रही हूँ कि जब पितृपक्ष चल रहा था तो लोग ऐसे ऐसे बोलते कि पितृदोष है, ये है वो है, मतलब कहते हैं ना संगत जी, जब हम बुरा समय चलता है ना तो अपना दिमाग सब डालने लगते हैं, तो उन लोग भी कोई गलती नहीं, सब जो चाहता है कि अपने अपने जल्दी निमन हो जाए। तो मैंने मतलब किसी ने बोला कि आप दीपदान करो, 21 दिन दीपदान का पूजा करो, ये करो जिससे पितृलोक आपका शांत हो जाएंगे ऐसा। तो मैंने एक दिन अमृत बेला बैठी थी, अमृत शाम का बैठी थी, और मैंने एक दिन दीपदान किया था, ठीक है संगत, मैं बताती, एक दिन मैंने दीपदान किया था, मंदिर में भी किया था और घर पर भी किया था। तो मैंने गुरुजी को अरदास लगी, गुरुजी अगर ऐसा है, अगर आप चाहते हो कि मैं कोई भी काम करने से पहले संगत जी एक बार गुरु जी को रिमाइंड करवा दो, गुरु जी अगर आप चाहते हो कि ये मैं काम करूं, अगर मेरे लिए ये काम सही है तो आप करवाना, अगर नहीं है तो कोई बाधा डाल के मत करवाना। संगत जी कभी होगा आपके लिए सही नहीं हो तो कभी वो काम नहीं होगा। संगत जी मैंने यही बोल के मैंने उस दिन दीपदान कर दिया। और संगत जी आप नहीं, मैं कभी ये जो बोलते हैं ना कि तेरो मतलब आत्मा से गुरु से बातें करो, गुरु जी बातें करते, मैंने कभी से बिलीव नहीं किया था संगत जी, मेरे को मैंने ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ ठीक है, एक अंदर से भावना आती है कि ऐसा होता है वैसा होता है, या हम कभी सोचते कि हमें गुरु जी से बात, लेकिन संगत जी उस दिन मुझे साफ सुनाई दिया
पंजाबी में गुरुजी जैसे लगा गुरुजी बोल रहे हैं कि ये सब मतलब पंजाबी में जो बोलते मुझे बोलने नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसे मेरे मन में वो ध्यान आया था कि ये सब मत पढ़ो, ये सब एथी में मत कर, ये सब मत कर। और संगत जी मैंने नहीं किया, मैंने एक दिन दीपदान की, एक दिन मंदिर में दीपदान कर दिया, जो भी है मैंने किया। तो संगत जी कहते हैं ना कि गुरु महाराज हर चीज का जवाब देते हैं। तो संगत जी इसी के लिए मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी, आज मेरे बहुत बड़ा विश पूरा कर दिया। बस गुरु से का अरदास है कि इससे निकलने का रास्ता तो बता दिए गुरु जी, निकलना भी आप ही को है। बस यही अरदास है गुरु जी की, जैसे आज खुशखबरी दी वैसे इस मोमेंट से भी निकालने का रास्ता आप ही बताना गुरु जी। संगत जी मैंने बोला था ना कि अगर मेरे को मतलब मुझे गुरु जी ये खुशखबरी और ये दलदल से निकलने का रास्ता बताएंगे तो मैं आप लोग का शुक्राना करूंगी। तो आज गुरु जी ने दिया है और आज मैं इसीलिए शुक्राना कर रही हूँ। तो संगत जी मेरा शुक्राना थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो मंत्र जाप के साथ खत्म कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी और हर बात में एक बात कहूंगी संगत जी, आप ये सब बातों पर मत पढ़ो, मैसेजिंग पे उतना मत ध्यान दो, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा होता था ना, कुछ कुछ मैसेज में बार फिर मेरी कुछ कुछ मैसेज सही होता, क्योंकि आज से 1 साल पहले मैंने किसी से बात शेयर नहीं किया था। करीब जनवरी या फरवरी में मेरे पास साथ एक मैसेज आता था बाबा कि तुम्हारे लाइफ में एक नया चैप्टर चालू होने वाला है, तुम्हारे लाइफ में एक नया चैप्टर चालू होने वाला है। मैंने बोला कि सर मेरी लाइफ में क्या नया होने वाला है, मेरे को समझ में नहीं आता था। लेकिन गुरुजी के कहते हैं ना कुछ कुछ मैसेज हमारे लायक होती है, कुछ होती है, कुछ कहते हैं ना कि एक लक या कुछ जैसा भी आप समझ सकते हो। तो सारे मैसेज गलत नहीं होते और सारे मैसेज वो आप जैसे मैं बोली मेरे जनवरी में हुआ सब मैसेज आते थे तो मैं उसको नहीं समझी, और आज मुझे समझ में आता कि मेरे लाइफ में गुरुजी ने क्या नया चैप्टर चालू किया। तो गुरुजी लाइफ में जब नया चैप्टर, सच में मेरी लाइफ में एक नया चैप्टर चालू हुआ है और एक नई कहानी, नई अध्याय, कहते हैं गुरुजी बोल रहे हैं कि अब नई जिंदगी की शुरुआत नई तरह से कर। तो गुरुजी ने दिखाया है रास्ता, हमें चलना है। तो संगत जी और ये सब में मतलब मत पड़ो, भ्रम में मत पड़ो, जब तक गुरुजी आपके साथ में है किसी को कुछ नहीं होने वाला है। बस विश्वास करो, अटूट विश्वास करो, जितना हो सके मंत्र जाप करो, अमृत बेला करो। संगत जी आप गुरु बानी सुनोगे ना, गुरु जी भी मैंने 2-4 पुरानी संगत का मैंने सुना है सत्संग, जैसे रघुराय अंकल का एक सत्संग मैंने सुना, तो उन्होंने भी ये बोला कि अमृत बेला आप किया करो, बहुत जल्दी जल्द मिलता है। या आप लोग बचपन में संगत जी अगर याद होगा तो पेरेंट्स बोलते सुबह उठ के पढ़ा करो, जल्दी याद होती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो। तो ब्रह्म मुहूर्त का बहुत असर पड़ता है संगत जी। तो आप पे डिपेंड करता है, मैं किसी को ऐसा नहीं कर, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ संगत जी। अगर मेरी कोई भी बात किसी को बुरी लगी हो, किसी को दिल दुखा हो, तो कान पकड़ के सॉरी। और सागर जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पर एक बात आप मैं यही बोलूंगी कि लोग इतने भ्रम में पड़ गए हैं ना कि क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हम। तो बस हमारा काम है कि लोगों को समझाना, समझा सकते हैं। सागर जी बहुत आप लोगों को रास्ता दिखाते हो, गुरु महाराज आपके साथ हमेशा रहे, हर मुश्किल से निकालेंगे। अगर आपका हाथ पकड़े हैं, आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिए हैं कि आप लोगों को सत्संग शेयर कर रहे हो, आप गलत डायरेक्शन में लोगों को जाने से रोक रहे हो कि ये गलत है, ये जो ब्लैक मैजिक ये सब है गलत है। ये जब हम गुरु जी को मानते हैं तो सब गुरु जी बैठे सब देख लेंगे, बस एक ही बात है, गुरु जी है सब देख लेंगे। तो बस गुरु जी पर छोड़ दो। तो थैंक यू, शुक्राना शुक्राना। और मंत्र जाप के साथ मैं ये शुक्राना खत्म कर रही हूँ। और गुरु जी चाहें तो बहुत बहुत हर पल हर सांस का शुक्राना गुरु जी के साथ है, हर पल का। मतलब जो मेरे गुरु जी दिए ना मैं कभी भूल नहीं, मैं जिंदगी में ये एहसान मैं गुरु जी कभी उतार नहीं सकती। और अरदास है गुरु जी जैसे आपने रास्ता दिखाया है, इस दलदल से पूरी तरह बाहर आपको ही निकालना है। कहते हैं ना कि कीचड़ में कमल खिलता है, तो वही आपको दिखाना है। कीचड़ में रहकर भी सही सलामत सब कुछ अच्छे से हमें सॉर्ट आउट करवा देना बस। और संगत जी अभी एक छोटा सा और करके, जैसे अभी मैं कुछ वहां लेट हो रहा था, डॉक्यूमेंट्स पे काम पे हो रहा था, अभी मतलब कुछ कहते हैं ना इशू आने लगता है, तो मैं मंत्र जाप कर रही थी, तो मेरे मन में थॉट आया या पता नहीं, आई डोंट नो, तो बोले कि 10 मिनट में तेरे पास फोन आने वाला है, 10 मिनट में। तो मैं संगत जी आप सच में नहीं मानोगे, 6:15 या 6:10 के बाद मेरे देवर का फोन आता है कि हम लोग घर पे आ रहे हैं, सब कुछ ठीक से हो गया। तो संगत जी गुरु जी सुनते हैं, हम ही नादान है, हम ही बहुत हमारा कर्मा। देखिए संगत जी यही बोलूंगी, हम जो कर्म किए हैं ना, संगत जी बोलते हैं ना कि गुरु जी चाहते हैं कि
इस बार हम गुरु जी के चरणों में आए हैं ना, कुछ पूर्ण काम किए हैं, हमारा कर्म कटवा रहे हैं, वो भी फूल की तरह कटवाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो ये समझो कि अगर हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है तो ये भी हमारे गुरुजी की कोई कर्म कटवा रहे हैं, और इसके साथ ही गुरुजी खड़ा होते हैं। जैसे एक संगत का, मैं सॉरी मैं एक और बता रही हूँ, जैसे एक संगत का मैंने सत्संग सुना था कि गुरुजी, गुरु नानक जी जब एक अपने सेवक को धरती भेज रहे थे, तो वो बोला नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है। तो वो बोले कि नहीं नहीं हम हर पल तुम्हारे साथ रहेंगे, तो कभी तुमको साथ मतलब अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो जो शिष्य था बोला ठीक है मैं जाते हैं। धरती पे आया तो वो हर पल गुरुजी मतलब उसको लगता था कि मतलब जैसे जमीन पर चला तो चार पैर, दो कोई आगे से बाजू में चल रहा है। एक बार जब भी ऐसा होता उसके साथ दो हाथ चलता है। जब भी उसमें मुसीबत आती थी तो सिर्फ उसका दो पैर दिखता था। तो वो कुछ फील नहीं होता था। एक बार ऐसे करते 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 उस लाइफ में ऐसे ही करते 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 वो मरने लगा। मरने लगा तो मतलब मौत के कगार पे आया है, तो वो भगवान से गुस्सा से बोलता है कि आप बोलते हो कि हम आपका, आप मेरे साथ नहीं छोड़ोगे, आपने कभी मेरे साथ नहीं दिया है। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि जो जब तुम सुख में था ना तो चार पैर दिखते थे, एक तेरे दो मेरे। और जब तक दुख में होता था ना, जो दो पैर दिखते थे सिर्फ मेरे दिखते थे। मैं तुझे अपने गोद में उठा लेता था, फूलों की तरह रखता था, इसलिए तुम्हें सिर्फ दो पैर दिखते थे। लेकिन हम तो नालायक है ना, हमें समझ में नहीं आता है। तो संगत जी भरोसा करो, गुरु जी पर अटूट विश्वास करो, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, समय के साथ सब कुछ मिलेगा। तो इसी के साथ मैं सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी सागर अंकल जी, जय गुरु जी। मैं लुधियाना से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन गुरु मंत्र का जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सागर अंकल जी, मैंने एक शुक्राना सत्संग जो था वो आपको शेयर किया था 30 सितंबर को। तो मैं सोच रही थी कि गुरुजी महाराज का ये जो मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया है, ये पता नहीं मतलब सागर अंकल जी अपने चैनल पे इसको शेयर करेंगे या गुरुजी की आज्ञा होगी कि नहीं होगी, पर वो शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज जी ने शेयर कर दिया और इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये शुक्राना सत्संग शेयर भी मंडे को किया गया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी। शुक्राना सागर अंकल जी आपका भी। तो गुरु जी जैसे भी हमें जिस भी सिचुएशन में रखते हैं, वो हमें जैसे हमें संगत जी लगता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं, तो पता नहीं हम हमें हम हमारे को क्या प्रभु जी लीला दिखा रहे हैं। लेकिन ये सब जो भी है, ये गुरु जी हमें अपने करीब लेकर आते हैं, हम गुरु जी से और मजबूती के साथ जुड़ते हैं। तो ये इस बात का मैंने अनुभव किया है। गुरु जी महाराज ने मुझे अमृत वेला संभालने का जो सौभाग्य प्राप्त करवाया, उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज, मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग में ये बोला था कि मुझे अमृत वेला संभालने की मेरे अंदर ताकत दीजिए, बल दीजिए। तो गुरु जी महाराज
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे इतने सारी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बटरफ्लाई के रूप में आप दर्शन करवाते हो, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जीव जंतुओं की सेवा भाव मेरे अंदर आप वो वाली मतलब मेरे अंदर सद्भाव डालते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आपकी मुझे सुबह ही ब्लेसिंग्स, बहुत प्यारी प्यारी टेलीपैथी के थ्रू ब्लेसिंग्स मिली हैं। तो थैंक यू गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। टेलीपैथी के थ्रू आपकी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज मेरे को आते हैं। गुरु जी महाराज कहते हैं कि बस अब तेरे दुख के दिन गए, अब तेरी ऐश ही ऐश है और तू अब बहुत मतलब अच्छे से अब सारा कुछ हो जाएगा आपका, मतलब कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो गुरुजी महाराज वो तो आप हमारे साथ हो ही, और आज आप ही की ही संगत का वो हर मंथ जो है बस लेके जाते हैं बड़े मंदिर, खाटू श्याम जी और बालाजी मंदिर लेके जाते हैं। तो आज भी उनका मुझे कॉल आया था। तो गुरुजी महाराज सबसे सब प्रथम तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप अपनी बेटी को याद करते हो और मुझे बड़े मंदिर बुला रहे हो। गुरुजी महाराज बस अब आप ही ने मुझे भेजना है, अभी भेजना है, बाद में भेजना है, ये आप ही के हुक्म से होना है। मैं चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज आप मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी अपने बड़े मंदिर बुलाएं, हम सब इकट्ठे होकर आपके बड़े मंदिर आएं और आपकी ढेर सारी ब्लेसिंग्स लें। और वैसे भी हमें आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती हैं, आप हमारे घर के अंदर ही विराजित है। तो गुरुजी महाराज अभी तो जैसे आज मैंने अपने हस्बैंड से बात करी तो कहने लगे हम सब चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे। तो ये गुरुजी महाराज आप ही की कृपा से होना है, जो भी होना है आप ही ने हमें इकट्ठे बुलाना है अपने बड़े मंदिर, आप ही ने इनके मन में भाव डालने हैं और खुद ही इनको तैयार करना है गुरु जी। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, मुझे बड़े मंदिर बुलाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो अभी तक तो उनका मन प्रिपेयर नहीं हुआ है कि बड़े मंदिर जाना है, लेकिन आप मुझे पूरा विश्वास है कि आप हम सबको जल्द ही बड़े मंदिर बुलाएंगे। गुरुजी महाराज इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे अपनी संगत में शामिल किया, मुझे अपना इतना प्यार दिया, दुलार दिया, इतना केयर मेरी करते हो आप गुरुजी। और जब मैं बहुत सारी मतलब टफ टाइम से निकलती हूँ तो मुझे आप साथ ही साथ इतनी हिम्मत बल बख्शते हो, मुझे शक्ति देते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये मैंने अपने अंदर बात देखी है कि मुझ में सहन करने की शक्ति आप बहुत दे देते हो गुरु जी महाराज। आपको तो सारा ही पता है कि हर संगत के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, तो लेकिन आप साथ ही साथ उनको ढेर सारी हिम्मत भी बंधा देते हो और अपने होने की आप उनको तसल्ली देते हो कि आप हैं तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तो गुरु जी महाराज आपकी ब्लेसिंग्स बहुत मिलती हैं मुझे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस अगर जो कोई चीज मुझे नहीं मिलती है तो मैं कभी उस चीज का दुख भी ना मनाऊं, अगर मिल जाती है तो ज्यादा खुशी भी ना मनाऊं। बस मैं जिस भी आप अवस्था में, जिस भी सिचुएशन में आप रखते हो, उस अवस्था को मैं नतमस्तक होकर उसे एक्सेप्ट करूं। चाहे वो घर की समस्या है, चाहे वो जीवन में जो भी हमारे जीवन में चुनौतियां आती हैं, उनका हम जो है उनसे घबराए नहीं, अपने गुरु जी का जो है प्यार और दुलार का ध्यान रखते हुए हमेशा उनका शुक्राना करें गुरु जी। और मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस आप ही हैं, आप सब जानते हैं, आप इस घर में विराजित हैं, तो आपको सब पता है कि क्या आपके बच्चों के लिए सही है, क्या सही नहीं है, आप ही करेंगे जो फैसला करेंगे। अभी बहुत सारी चीजें गुरुजी महाराज आपके समक्ष जो भी हो रहा है, तो आपको सब पता है कब क्या आपने देना है अपने बच्चों को। हम आपके ऊपर विश्वास रखें और पूरी मन और चित्त के साथ इस जीवन में अपने जो भी हमारे फर्ज हैं उनको हम निभाएं। तो गुरुजी महाराज आज मैं सभी
को करवा चौथ की हार्दिक बधाई देती हूँ। और गुरु जी महाराज आप सब सुहागनों को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देना और उनके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, खूब सारी ब्लेसिंग्स आप उनके जीवन में, हमारे जीवन में डालना और सबको खुश रखना, सबकी जोड़ियाँ सलामत रहें, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें, सबका प्यार में एकजुटता बनी रहे। हम जो परमात्मा ने हमारे को एक दूसरे के साथ जो जोड़ा होता है, पति और पत्नी को, तो हम दोनों जो है वो परमात्मा की बनाई हुई जोड़ियां होती हैं। तो हमारे जीवन में जो भी चाहे प्रॉब्लम आ जाए, हम एक दूसरे का साथ ना छोड़ें, एक दूसरे का पूरी निष्ठा और आस्था के साथ, विश्वास के साथ साथ दें, एक दूसरे के साथ झूठ ना बोलें, एक दूसरे के साथ बेईमानी ना करें, एक दूसरे के साथ बहुत सारी प्यार भाव से रहें और इस गृहस्थ जीवन को सुख में बनाएं और आगे बढ़ें और गुरु जी का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ें। और गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग सबको मिलती रहे। इसी शुक्राना सत्संग के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहाँ पे विराम दे रही हूँ। अगले शुक्राना सत्संग के लिए गुरु जी महाराज मुझे जल्द ही शुक्राना सत्संग शेयर करवाएंगे। तो गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। आपकी सदा ही जय हो गुरु जी, आपकी सदा ही जय।